ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और आज भूमिका का अध्ययन करते हुए अंतिम इसका क्लास होगा और फिर कल से हम प्रथम अध्याय से अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आइए जहाँ पर कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका। तो आपको स्मरण होगा कि कल हमने जो चर्चा की उसमें मुख्य चर्चा का विषय था कि अंत काल में किसका स्मरण करने से क्या गति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं यदि उनका स्मरण करते हैं अंत काल में तो भगवान का धाम प्राप्त होता है, और यदि को किसी भी अन्य भगवान के अलावा और कोई भी अन्य किसी भी वस्तु का जिसका भी स्मरण करते हैं वही अगले जन्म में प्राप्त होता है। तो अगले जन्म में क्या शरीर प्राप्त होगा, हमारा कैसा शरीर प्राप्त होगा, और कहाँ जाएंगे, कौन से लोक में जाएंगे, और हम आगे क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ हमारे अंतिम इस शरीर के अंतिम क्षण पर निर्भर है। तो अंते नारायण स्मृति ही शास्त्र कहते हैं। अंते नारायण स्मृति अर्थात अंतिम क्षण में यदि भगवान याद आ जाए तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। अन्यथा फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बार बार किसी न किसी जननी अर्थात माँ के जठर में, पेट में सोना पड़ता है। और वो माँ जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो, वो कुत्ता बिल्ली वाली माँ भी हो सकती है। किसी भी माँ के गर्भ में बारंबार
सो करके हमें जन्म लेना पड़ सकता है। तो ऐसे दुखों से, अगर यातनाओं से, वेदनाओं से, तकलीफ़ों से हमेशा के लिए मुक्त होना है, तो अंते नारायण स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, तो वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं कल हमने देखी और आज अभी यहाँ आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुँचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि किसी के जीवन में 50 वर्ष और बाकी हैं, तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कुछ समय बच गया है जीवन में, यहाँ कह रहे हैं 50 वर्ष अगर बचे हैं, तो उन 50 वर्षों को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। अर्थात कि 50 वर्ष बिता दिए हैं, तो बाकी 50 वर्ष अगर हैं निश्चित रूप से तो, लेकिन यदि 10-15 वर्ष बिताए हैं जीवन के और फिर पता है कि और सिर्फ 50 वर्ष की आयु बाकी है, तो भी वो जीवन भगवान के ही स्मरण में बिताना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्यम तथा 9वां है आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज सिखाते हैं। भक्त प्रहलाद ये नवधा भक्ति सिखाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। ये 9 जो विधियां हैं भक्ति की, उनमें श्रवण सबसे सुगम है। भगवद गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। वही अंते नारायण स्मृति कब होगी? जब किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवद गीता का श्रवण करेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? मैं नहीं हूं, मैं तो केवल वक्ता हूं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी वही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है जिन्होंने भगवद गीता वास्तव में कही है, और मैं पुनः कह रहा हूं। अर्थात कि उन्होंने लिखी है और कहा एक ही बात है, तो उनसे हम सुन रहे हैं, मुझसे आप नहीं सुन रहे। मैं केवल एक स्पीकर की भांति, जैसे एक आपके उपकरणों में जो स्पीकर है, आप कहेंगे कौन बोल रहा है? स्पीकर बोल रहा है। अच्छा, स्पीकर कैसे बोल रहा है? स्पीकर को जो भी डेटा दिया जाता है वही आवाज़ निकालता है। वैसे ही मैं वही आवाज़ निकाल रहा हूँ जो प्रभुपाद जी ने यहाँ रिकॉर्ड किया है। तो मैं नहीं, मुझसे नहीं सुन रहे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्रील प्रभुपाद हैं जिनसे हम सुन रहे हैं, सब मैं भी सुन रहा हूँ। और इसीलिए जब हम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनते हैं तो भगवान के चिंतन की ओर हमारा चित्त मुड़ जाएगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। हमने 8.5, 6, 7 और अभी ये 8 है। लगातार 4 श्लोक प्रभुपाद जी ने हमें बताए 8वें अध्याय के, 5 से लेकर 8 तक। तो आगे क्या कहते हैं प्रभु भगवान अर्जुन को? हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना न अन्यगामिना, अर्थात कहीं गमन करना मतलब रास्ता, पथ, तो कहीं और इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ मेरे पास जो मेरे ऊपर फोकस करता है, मेरे ही पास आता है, और वो भी अभ्यास योग युक्तेन। फिर तो जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को, चेतसा हृदय या मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, परमं पुरुषम दिव्यम याति, जो परम पुरुष दिव्य परम पुरुष परब्रह्म परमेश्वर भगवान के रूप में मेरा जो चिंतन करता है, पार्थानुचिंतयन्, तो वही वो मेरे पास आ सकता है, मुझको अवश्य प्राप्त करता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। इसलिए तो हमारे 10 नाम अपराध में 11वां नाम अपराध अंत में हम बोलते हैं कि जो भगवान के नाम के जप में ध्यान नहीं देना, अटेंशन नहीं देना, उसको ध्यान दिए बिना जप करना भी एक अपराध माना गया। तो भगवान का नाम उच्चारण जब कर रहे हैं तो उसमें हमारा ध्यान हो, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। ये 1 दिन में, 10 दिन में, 1-2 साल में, 5, 10, 15, 20 साल में भी शायद नहीं आए, परंतु 25 साल में भी यदि ये अभ्यास हो जाए कि जब हम जप करते हैं तो सुनते हुए जप करते हैं, तब हमारा जप अपराध युक्त जप से नामाभास तक शायद पहुंच जाए, और फिर उसमें जब प्रेम आ जाएगा, जब हम जप करें और अश्रुधारा बहे, ठाकुर जी की याद आए, नाम लेते ही हमारे आँखों से अश्रु निकल जाए, तब हम शुद्ध नाम जप के स्तर तक पहुंच जाएंगे। वही हमारे लिए वांछनीय है स्तर। कम से कम इस जीवन के अंत तक तो शुद्ध नाम तक हम पहुंच जाए, यही कामना हम सबको करनी चाहिए। और जब भी भगवान के सामने खड़े हों तो भिक्षा मांगनी चाहिए कि मुझे आपके नाम में संपूर्ण प्रेम हो जाए, संपूर्ण श्रद्धा हो जाए, मैं शुद्ध नाम जप सदैव कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा मांगना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा तारण होगा वास्तव में। तो मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के हमने अभी जो किया उसमें 8.7 में अर्जुन वही कहते हैं, चंचल है मन। और फिर आगे भी अन्य जगह पर भी
अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। मेरा मन वायु की तरह चंचल है और उसको कंट्रोल कर पाना कठिन है। तो चंचल तो है ही मन, तो मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुष अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ यह है कि जब हम जप करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान को खींच करके नाम के ऊपर स्थिर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक शब्द एक एक अक्षर को क्लियरली सुन के जप करने का प्रयास करना चाहिए, तब हमारा जप बहुत ही उत्तम शुद्ध नाम जप तक पहुंच सकता है। प्रयास ही नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। चरम अनुभूतियाँ या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए, इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये ज्ञान सबके लिए है, कोई बाधा, कोई बंधन, कोई इसके अंदर रोक टोक, कोई सीमाएं नहीं कि ये ले सकते, ये ब्राह्मण, ये नहीं, कोई किसी भी मनुष्य के लिए है ये ज्ञान, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हरेक के लिए संभव है। अब ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, अपने आप को, वो किसी देश का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, चाहे कोई भी हो, सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ एक भगवद गीता का श्लोक, 2 श्लोक बताते हैं। भगवान आगे भी कहते हैं भगवद गीता 9वें अध्याय के 32 और 33वें श्लोक में, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं। वैश्यस्व न चाहिए, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, वैश्यास ऐसा, अच्छा। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। हे अर्जुन, मुझे कोई पाप योनि में जन्मा हुआ मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण की और सबकी बात नहीं, कौन? स्त्री, वैश्य तथा शूद्र या उससे भी निम्न कोटि के जो भी हो, वो सब तेपि यान्ति पराम गतिम, वे भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। मैं ब्राह्मणों की, पुण्य आत्माओं की, भक्तों की या राजऋषियों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में तो क्या कहना। अगर स्त्री, वैश्य, शूद्र या उससे भी निम्न कोटि के मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकते हैं, परम गति प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में क्या कहना। और फिर अर्जुन को सलाह देते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य और असुख के लोक में, दुख के लोक में, दुखालय में आने के बाद मुझे तुम इमं प्राप्य भजस्व,
माम, मुझे मेरी भक्ति करो, मेरे भक्त बन जाओ। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यही पूरी भगवत गीता का सार है। इसका सार क्या है जो अभी हमने चर्चा की? उसका सार ये है कि यदि हम डॉक्टर, इंजीनियर हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, हम एमबीए सीए कुछ हो, हम कोई मंत्री शंत्री, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, या हम सामान्य पढ़े लिखे कोई ग्रेजुएट आदि हो, या हम कोई अनपढ़ हो, गंवार हो, हम स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, चाहे हम बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, अत्यंत धनवान हो या धन विहीन, बिल्कुल गरीब हो, हम किसी भी स्तर पर हो, किसी भी उम्र में हो, किसी भी शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, चाहे कुछ भी हो, हम भक्ति योग का पालन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भौतिक जगत में इससे बिल्कुल विपरीत है कि ये सब जितनी कैटेगरी है उसके अनुसार उसको सुख, भोग आदि, सम्मान आदि प्राप्त होता है। कितना पढ़ा है, कितने पैसे हैं और कितनी बुद्धि है, ये तीन चीज़, और शक्ति कितनी है, ये चार वस्तु के ऊपर उसके भोग विलास, ऐशो आराम, नाम आदि सब कुछ उस पर निर्भर है। और इससे विपरीत फिर भक्ति में इसमें से किसी का भी कोई महत्व नहीं है। केवल अपने हृदय में ठाकुर जी के लिए कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, कितनी भक्ति है, बस वही, केवल वही महत्वपूर्ण है। तो हम संपूर्ण रूप से उन पर यदि आश्रित हो, निर्भर हो, तो हमारे किसी भी अवस्था में होकर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठाकुर जी हमें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने गले लगाएंगे। ये कभी नहीं देखेंगे कितना पढ़ा है, कितना बुद्धिमान है, क्या, कुछ भी नहीं, प्रेम कितना है वही महत्वपूर्ण। तो यही सार है। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये अंतिम चरण है। यहाँ से प्रभुपाद जी श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्य, भगवत गीता का जो महात्म्य है उसके 7 श्लोक लिखे हैं श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने। उसकी चर्चा अब यहाँ से आरंभ कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और प्रथम गीता महात्म्य का प्रथम श्लोक यहाँ पर कहेंगे। सारांश ये है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 1। तो हम पूरा श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी ने पूरा श्लोक नहीं लिखा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पादं
अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। तो इसका अर्थ क्या है? जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, ये भगवत गीता पुण्य शास्त्र, यह पठेत प्रयतः पुमान, जो व्यक्ति इसे प्रयत्न पूर्वक पढ़ता है उसका क्या होता है? विष्णुम पादोदकम, विष्णु पादम अवाप्नोति, विष्णु पादम अवाप्नोति, तो उसे विष्णु चरण प्राप्त हो और भय शोक आदि वर्जित, उसके जीवन के सारे भय और शोकों का नाश हो जाएगा। तो भगवत गीता जो पढ़ता है उसका कल्याण होगा। पहला श्लोक ये था। एक अन्य लाभ भी होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और अब दूसरा गीता महात्म्य का दूसरा श्लोक बताते हैं। गीता ध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व जन्म कृतानि च, क्या? नैव सन्ति ही पापानि, नैव सन्ति ही पापानि, कोई पाप कौन से? पूर्व जन्म कृतानि च, पहले के जन्मों के पापों का भी कोई असर नहीं होगा। किसके ऊपर? गीताध्ययनशीलस्य, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके कोई पाप उसे नहीं लगेंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा जो भगवत गीता का अध्ययन करता है। फिर आगे कहते हैं, भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो जो दूसरा हमने गीता महात्म्य का श्लोक पढ़ा उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी 18.66वें श्लोक को बताते हैं और कहते हैं, भगवान यहाँ कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे हर प्रकार के पापों से मुक्ति दूंगा। माँ शुचः, चिंता मत करो, डरो मत, शोक मत करो, डरो मत, चिंता मत करो। एक जैसे अत्यंत प्रेम करने वाला पिता अत्यंत प्रेम जो करता है अपने बच्चों को, ऐसा पिता। आप सब में से लगभग सारे वैसे ही हैं जो अपने बच्चों को काफ़ी प्रेम करते हैं। तो ऐसे अत्यंत प्रेम करने वाला पिता अपने बेटे को बहुत ही प्रेम से कहता है कि तुम ये सब छोड़ दो, सारे धर्मों का त्याग करो, परित्याग करो और सिर्फ एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुमको गारंटी देता हूं, आ जाओ। आगे कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसारमल नाशनम। शंकराचार्य जी तीसरे श्लोक में कहते हैं,
मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने। गंगा जल में स्नान करते हुए, प्रतिदिन स्नान करते 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 मलिने मोचनम पुंसाम, सारा पाप नष्ट हो जाता है। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हरि हरि बोल। भगवद गीता इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि केवल एक बार जो भगवद गीता का निष्ठा से अध्ययन कर ले, जैसे यहाँ कहते हैं, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3 था ये। और चौथा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिःसृताः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। दूसरे शास्त्रों की कहाँ जरूरत है? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृताः। मुख पद्माद विनिसृताः, अर्थात चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म, तो पद्मनाभस्य, पद्मनाभ जिनके नाभि कमल से, नाभि से कमल उत्पन्न होता है, अर्थात भगवान नारायण या कृष्ण। तो ये स्वयं भगवान, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म, मुख पद्म, मुख को भगवान का मुखारविंद, मुख अरविंद या मुख पद्म। तो चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरई, दूसरे शास्त्रों की कहाँ जरूरत है? वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। कोई कहेगा आप पद्म पुराण पढ़ो, 55,000 श्लोक है, महाभारत पढ़ो 1,00,000 श्लोक है, ये पढ़ो 18,000 श्लोक उसमें। तो अरे कहाँ समय किधर है, पर जरूरत भी कहाँ है। आप केवल 700 श्लोकों की भगवद गीता पढ़ो, एक दिन में एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी 2 वर्ष में पूरी भगवद गीता हो जाए। और यदि 2 श्लोक पढ़ेंगे तो 1 वर्ष में, 4 श्लोक पढ़ेंगे तो कुछ महीनों में पूरी भगवद गीता पढ़ सकते हैं। कितना आसान है। और ये शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं कि कोई और शास्त्र की क्या जरूरत कहाँ है। किमन्य ही शास्त्र विस्तर ही, दूसरे शास्त्रों का विस्तार करने की, पढ़ने की, ये सब कहाँ जरूरत है। और फिर कहते हैं प्रभुपाद जी कि परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृताः। विनिसृताः अर्थात भगवान के मुख से निकली है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद,
तो भगवान के मुख से निकली है, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि कहा गया है। और फिर 5वें श्लोक में बताते हैं, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्वि निःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत ही भारी, एकदम पावरफुल शंकराचार्य जी ने ये इसका महात्म्य लिखा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग महात्म्य है ये। केवल ये महात्म्य जो समझ ले, उसके लिए भगवत गीता का महत्व बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद निःसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता का गंगा के समान जो पान करता है, पुनर्जन्म न विद्यते। आप आधा तो ऐसे ही समझ गए होंगे। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहना कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का अमृत है। भारतामृत सर्वस्वम, अर्थात महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। विष्णु वक्त्रादि निःसृतम, तो भगवान विष्णु के मुखारविंद से ये निःसृतम अर्थात निकला है। तो फिर उसके विषय में क्या कहा जाए, अर्थात यदि हम केवल भगवत गीता का पान करें, श्रवण करें या पठन करें, तो गंगा जल से यदि मुक्त हो सकते हैं तो भगवत गीता से तो क्या मिल जाएगा। ये था 5वां महात्म्य। आगे कहते हैं, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सामान्य समझ है ये कि गंगा जल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवत गीता। और फिर ये 6ठे महात्म्य में बहुत ही कंठस्थ करने, पूरा ही महात्म्य वैसे तो कंठस्थ करने योग्य है, परंतु कम से कम ये श्लोक तो कंठस्थ कर ही सकते, ये और इसके बाद वाला। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गावो, सर्व उपनिषदो गावो गाय, दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, सर्व उपनिषदों का जो सार है, गाय के तुल्य है। गावो, सर्व उपनिषदों गावो, मान लो कि सारे उपनिषद एक गाय है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। दोग्धा गोपाल नंदन, उसको दोहने वाला ग्वाला गोपाल नंदन है, अर्थात कृष्ण है। अर्जुन बछड़े के समान है। पार्थो वत्सः सुधीर, तो पार्थो वत्स अर्थात गाय का बछड़ा, तो पार्थ अर्जुन एक गाय के बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्, तो ये दुग्धम दूध
गीता अमृतम। तो ये गाय, कौन सी गाय है? सारे उपनिषदों की गाय। उसका दूध कौन निकाल रहा है? कृष्ण। किसको पिला रहे हैं? अर्जुन को। और वो दूध क्या है? दूध हमेशा अमृत ही होता है, परंतु ये तो विशेष अमृत है। ये सारे उपनिषदों का निचोड़ रूपी अमृत है, इसलिए गीता अमृतम महत कहा। तो ये था छठा महात्म्य। और फिर सातवां महात्म्य बहुत सुंदर है। अरे क्या बताऊं मैं, हम भक्तों के लिए तो ये हमारी जबान पर हमेशा हो, ऐसा है ये। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी एक एक को अलग करके समझा रहे हैं, इसलिए हम उनसे ही सुनते हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति या कार्य के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। सब लोग कहते हैं, अरे भाई इतने सारे भगवान, ये क्या बात है? इतने सारे शास्त्र, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं? इतने सारे धर्म, कौन से धर्म का पालन करें? और ये करो, ये मत करो, ऐसा धर्म, ये कर्म, ये नहीं करना, तो कौन सा कर्म करे भाई? तो चिंता मत करो, इस सब का सॉल्यूशन आदि शंकराचार्य जी ने इस अंतिम कड़ी में दे दिया। एक ही शास्त्र पढ़ो, एक ही ईश्वर को भजो, एक ही धर्म का पालन करो और एक ही कर्म करो। सिंपल, एकदम वन शॉट सॉल्यूशन दे दिया। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, उन्होंने कहा एकम शास्त्रम, एक ही शास्त्र। कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र कृष्ण गीतम, उनके द्वारा गाया हुआ गीत। कौन सा? केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, एक ही शास्त्र पढ़ो भगवत गीता, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही देवता भजना है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही ईश्वर को भजो। किसको? एको देवो देवकी पुत्र एव, केवल देवकी पुत्र को ही भजो और किसी को मत भजो। पहले कहा देवकी पुत्र गीतम, अब कहा देवकी पुत्र एव, एक ही देवता भजो और वो है कृष्ण। सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, मंत्र भी एक ही। आपको बहुत सारे मंत्र हैं, कौन से मंत्र को जपे? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है ना। हम जानते हैं कलयुग का युग धर्म तो मंत्र है, और वो भी हरि नाम। अरे भाई, लेकिन हरि नाम में भी तो कितने हैं, क्या नाम जपेंगे? तो एक ही मंत्र याद रखो, सारे मंत्र भूल जाओ। शंकराचार्य कह रहे हैं एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनका नाम, उनके नाम का कीर्तन। क्या हो? उनके ही नाम का कीर्तन हो, वही एक ही मंत्र हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी एकदम क्लियर हो गया। एक शास्त्र पढ़ो भगवत गीता, एक भगवान को भजो कृष्ण, एक मंत्र जपो हरे कृष्ण महामंत्र, तस्य नामानि, उनका नाम, और फिर कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अब क्या करेंगे? क्या, ये तो सब क्लियर हो गया, पर हमारे लिए करने योग्य, करणीय, अकरणीय क्या है?
क्या करे क्या ना करे, कैसी कैसी मुश्किल हाय। तो क्या करे क्या ना करे, हाँ? तो भाई चिंता मत करो, केवल एक ही हो कार्य, और वो है उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तस्य देवस्य सेवा, कृष्ण की सेवा, वो केवल एक ही मात्र कर्म करो, बाकी कोई अन्य कर्म या कार्य की चिंता मत करो, छोड़ दो, बस खत्म। सिंपल सॉल्यूशन दे दिया, संपूर्ण रूप से हमारा सारा जो भी प्रॉब्लम था शंकराचार्य जी ने ये 4 लाइन में समाप्त कर दिया। क्या? फिर से एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता पढ़ो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सिर्फ कृष्ण को भजो। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, सिर्फ एक ही मंत्र हो जो उनका नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म हो कृष्ण की सेवा, अन्य कोई कर्म ना हो। तो ये था भगवत गीता महात्म्य 7। और इस प्रकार इसके साथ ही प्रभुपाद जी यहाँ पर भूमिका का विराम लेते हैं, यहीं पर भूमिका समाप्त होती है। और अब हम सीधे ही श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के प्रथम अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। परंतु उससे पूर्व आपकी भगवद गीता में गुरु परंपरा दी हुई है, और फिर प्रभुपाद जी उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एक नज़र आज डाल देते हैं, और कल से फिर भगवत गीता का आरंभ करेंगे, तो श्रृंखला में फिर आगे बढ़ते जा सकेंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, भगवत गीता 4.2 प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भगवत गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। और फिर गुरु शिष्य परंपरा का यहाँ वर्णन, नामावली उन्होंने दी है प्रभुपाद जी ने। उसमें प्रथम गुरु, या तो जिन्होंने ये ज्ञान को जहाँ से उत्पन्न हुआ वो स्रोत का नाम उन्होंने दिया है, और 32 गुरुओं का नाम है। वास्तव में इनके बीच बीच में कोई दूसरे छोटे मोटे उनके शिष्य गुरु आदि होंगे ही, है ही, परंतु जो मुख्य आचार्य हैं, ऐसे मुख्य 32 आचार्यों का नाम यहाँ पर दिया है। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी हैं, मलेशिया के हैं, उनको उन्होंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ लिया है, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी नामावली को कंठस्थ किया है। इसके बीच में जो आते हैं उनके सबके नाम के साथ कंठस्थ किया है। उन सन्यासी हैं, और एक बार यहाँ लेक्चर दे रहे थे भागवत, उसमें उन्होंने पूरी नामावली पढ़ी। हम तो सब अवाक हो गए, ऐसे मुंह खुले रह गए, और उन्होंने सारे गुरुओं के नाम स्मरण कर लिए हैं और बताए। तो वैसे उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, हमारे लिए तो सामान्य इतना ही है कि जो मुख्य आचार्य हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान हो। तो सर्वप्रथम गुरु आदि भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं। द्वितीय ब्रह्मा जी हैं। तो हम जानते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मूयन्ति यत्सूर्य। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया। नारद मुनि ने यही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया। भागवत में हम पढ़ते हैं कि ये 4 श्लोकों में ये ज्ञान भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, वही 4 श्लोक नारद मुनि को दिए। नारद मुनि ने वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को देकर कहा कि इसका विस्तार करो। 18,000 श्लोकों में विस्तार किया, जिसे भागवत कहते हैं। तो मुख्य रूप से वही ज्ञान सार रूप में पावर पैक्ड 4 श्लोकों में उन्होंने व्यास देव तक दिया। व्यास देव के शिष्य मध्वाचार्य हमारे संप्रदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण आचार्य, इसलिए हमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा जी और फिर मध्वाचार्य।
तो ये मध्वाचार्य जो हैं वे डायरेक्ट वेद व्यास जी के शिष्य हैं। मध्वाचार्य ने अपने शिष्य पद्मनाभ को ये ज्ञान दिया। पद्मनाभ ने नृहरि अपने शिष्य को ये ज्ञान दिया। नृहरि ने माधव को ये ज्ञान दिया, माधव आचार्य। माधवाचार्य, मध्वाचार्य अलग है, माधवाचार्य अलग है। तो ये माधवाचार्य को ज्ञान दिया नृहरि आचार्य ने। उन्होंने अपने शिष्य अक्षोभ्य को ज्ञान दिया। तो अक्षोभ्य जो है वो माधवाचार्य के शिष्य हैं अक्षोभ्य, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अक्षोभ्य आचार्य ने अपने शिष्य जयतीर्थ को ये ज्ञान दिया। जयतीर्थ ने ये ज्ञान ज्ञान सिंधु आचार्य अपने शिष्य को दिया। श्री ज्ञान सिंधु आचार्य ने दयानिधि आचार्य को ये ज्ञान दिया जो उनके शिष्य हैं। और उन्होंने श्री विद्यानिधि आचार्य जो दयानिधि आचार्य के शिष्य हैं उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया। श्री विद्यानिधि आचार्य ने श्री राजेंद्र आचार्य को ये ज्ञान प्रदान किया। श्री राजेंद्र आचार्य ने जयधर्म आचार्य को ये ज्ञान दिया। श्री जयधर्म ने श्री पुरुषोत्तम आचार्य को ये ज्ञान प्रदान किया। श्री पुरुषोत्तम आचार्य ने श्री ब्रह्मण्य तीर्थ आचार्य को ये ज्ञान दिया जो 17वें हैं इस श्रृंखला में। और फिर श्री ब्रह्मण्य तीर्थ आचार्य ने अपने 18वें श्रृंखला में 18वें अपने शिष्य व्यास तीर्थ आचार्य को ये ज्ञान दिया। श्री व्यास तीर्थ ने श्री लक्ष्मीपति को ये ज्ञान प्रदान किया। श्री लक्ष्मीपति ने माधवेंद्र पुरी को ये ज्ञान दिया। तो माधवेंद्र पुरी कौन है? माधवेंद्र पुरी ईश्वरपुरी के गुरुदेव और श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु और माधवेंद्र पुरी के ही शिष्य अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु भी है। तो ईश्वरपुरी, तो माधवेंद्र पुरी ने अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया जिसमें मुख्य रूप से ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य। तो ईश्वरपुरी ने ये ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर यही ज्ञान अपने शिष्य श्रील रूप गोस्वामी अर्थात श्रील रूप श्री सनातन गोस्वामी को प्रदान किया। श्री रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी को ये ज्ञान प्रदान किया। रघुनाथ दास और जीव गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ये ज्ञान प्रदान किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को ये ज्ञान दिया। नरोत्तम दास ठाकुर ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ये ज्ञान दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बलदेव अर्थात जगन्नाथ, ये अलग है, यहाँ बलदेव विद्याभूषण लिखा नहीं है तो ये जगन्नाथ लिखा हुआ है। तो फिर इस प्रकार यहाँ पर बलदेव कहा, जगन्नाथ नाम दिया। तो जगन्नाथ जी जो हैं वे अगले गुरु हैं, 28वें गुरु। और ये जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। हाँ, स्वाभाविक है ना। तो ही इस जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो बलदेव ये उनका नाम होगा, परंतु हम उन्हें जगन्नाथ दास बाबा जी के नाम से प्रख्यात हैं। हम उसी नाम से उनको जानते हैं। और उसके बाद 29वें जगन्नाथ दास बाबा जी के पश्चात 29वें हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो फिर
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो हैं उनके पश्चात भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, 30वें गुरु हैं श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, 31वें गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद और 32वें गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इस श्रृंखला में 32वें गुरु हैं। और फिर हमारे गुरुजनों में जो हम परंपरा में जिन्हें आचार्य के रूप में स्वीकार करें, ऐसे कोई आचार्य अन्य इस श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे। ये श्रृंखला निरंतर है, कभी रुकेगी नहीं, रुक सकती नहीं, और यही तो इसका औचित्य है कि ये परंपरा हमेशा चलती रहे, तभी इसे परंपरा कहते हैं। और आगे आचार्य आते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे बाद वाली जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। परंतु ये निश्चित है कि जैसे मध्वाचार्य का बड़ा इम्पोर्टेंस है, वैसे ही हमारी इस श्रृंखला में हमारे पतित पावन श्री प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वे जगत गुरु के रूप में प्रस्थापित हुए हैं और आगे आने वाली सारी पीढ़ियां उन्हीं को मुख्य आचार्य के रूप में भजेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। उनका योगदान अद्वितीय है, अद्वितीय योगदान है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये जो इस बार वीडियो रुका, उसके बाद बहुत सारा व्यवधान आ रहा है, अब बहुत रुक रुक के चल रहा है वीडियो, अचानक कुछ परिवर्तन आ गया है। वैसे भी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम फिर यहीं पर आज क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें जो गीता महात्म्य से साथ में एकम शास्त्रम देव की पुत्र जो है, इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है शंकराचार्य ने, बट इसमें बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग भगवत, सबकी टिप्पणियाँ अलग अलग होती है, बट किसी को ये श्योरिटी कैसे दे सकते हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये जो प्रभुपाद का भगवत गीता है जिसमें पूरी तरह प्योर नॉलेज है, ऐसे सामान्य लोगों को इसका ज्ञान कैसे होगा? वो लोग तो कुछ भी पढ़ेंगे तो नहीं। जैसे मेरे प्रोफेसर एक थे मुकुल सर, वो किसी जैन के जो है भगवत गीता वो पढ़ते थे और उसकी बहुत बखान करते थे। अच्छा। बट ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाएं कि भाई ओरिजिनली जिसने जहाँ से आया उसको पढ़ना चाहिए? आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न कुछ थोड़ा सा अधूरा सा है, क्योंकि पहले आपने बात की गीता महात्म्य के अंतिम श्लोक की, और फिर अब आप प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों में कोई लिंक नहीं बैठ रही है। लिंक ये है कि जो क्लियरली दिया हुआ है कि ये शास्त्र का यही शास्त्र होना चाहिए, यही भगवत गीता होना चाहिए, उतना ही कहा उन्होंने। ये तो कहा प्रभुपाद की ही भगवत गीता पढ़ो, ऐसा तो कहा नहीं। ऐसा भी नहीं कहा कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही जपो, ऐसा भी नहीं कहा शंकराचार्य ने। उन्होंने क्या कहा? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता। किसने लिखी हुई पढ़ो, ऐसा शंकराचार्य ने नहीं कहा। कैसे कहेंगे? प्रभुपाद जी तो उनके बाद आने वाले हैं, तभी है नहीं, तो इसलिए उन्होंने केवल भगवत गीता पढ़ने को कहा। तो वो आपके प्रोफेसर कोई भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो वो गलत तो नहीं कर रहे एक प्रकार से। उस प्रकार से उनको ये ज्ञान नहीं कि भगवत गीता को लिखने का या बोलने का या उस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसको है, वो ज्ञान उनको नहीं है, वो अलग बात है। परंतु पढ़ तो भगवत गीता रहे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दृष्टिकोण से, तो वो गलत नहीं। और मंत्र की बात आई तो एकम एकम मंत्रम तस्य नामानि यानि,
तो एक ही मंत्र कौन सा, भगवान का नाम, तो फिर आप जय श्री कृष्ण बोलने का भी मंत्र ही सोच के जप सकते हो। ऐसा स्पष्ट तो नहीं कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र एको मंत्रो हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा तो नहीं कहा। इसलिए अनेक मंत्र चल रहे हैं, परंतु हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने स्थापित किया कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है, तो इसीलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। परंतु ये कम से कम कृष्ण नाम वाला कोई भी मंत्र जपेंगे तो भी शंकराचार्य जी की बात तो मान ही रहे हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा तो प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि हाँ यही वास्तव में एकमात्र मंत्र है, लेकिन ये सारे लेखक तो नहीं जानते, इसीलिए वो लिखते नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही जपो। तो मानी वो लोग जो भी भगवद गीता पढ़ते हैं वो गलत नहीं, गीता गलत है लेकिन उनका भाव गलत नहीं है। उनको भगवद गीता ही पढ़ना, तो भगवद गीता ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कौन सी पढ़नी चाहिए, तो फिर क्या करें। वो तो अब ठाकुर जी की इच्छा कि उनको, और उनकी चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, तो उनकी चेतना यदि शुद्ध नहीं तो उनको ऐसी कोई अशुद्ध गीता प्राप्त हो जाएगी, क्या कर सकते हैं। ये है। किसी और का कोई प्रश्न आदि? हम गैलरी व्यू में हैं, आप चाहें तो अपना दर्शन करवा सकते हैं। तो किसी और का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, तो कल से तैयार रहिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रथम अध्याय से कल प्रारंभ हो जाएगा, और आशा है हमारी काफ़ी हमें स्पष्टता हो गई होगी अब तक कि क्या भगवद गीता क्या है और हमें क्यों पढ़नी है, उसका महत्व हम समझ गए होंगे। तो कल पूरी श्रद्धा के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ कल से प्रारंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। ठीक है, तो कल मिलेंगे। अभी प्रणति निवेदन करते हैं, क्लास को यहाँ विराम देंगे और फिर एक माला जप साथ में करेंगे। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जाइएगा मत, अपनी अपनी माला निकालिए, सब समूह जप करते हैं।